एक अरबी शेख भारत आया। यहाँ उसे तैराकी सीखने की तीव्र इच्छा हुई। बड़े उत्साह के साथ तालाब तक आया। अति उत्साह में तालाब के किनारे उसका पैर फिसल गया और कुछ चोट भी लग गई। इस पर गुस्सा होकर बोला, जब तक तैरना नहीं सीख जाता तब तक पानी में पैर नहीं डालूंगा। एक गांव से होकर एक बारात जा रही थी। मोटा काला दूल्हा हाथी पर बैठा था। उसे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे लग गए और शोर करते हुए चलने लगे। गुस्सा होकर दूल्हे ने कहा, क्या पीछे पीछे चले आ रहे हो? हाथी नहीं देखा है? शैतान बच्चों ने कहा, हाथी तो बहुत देखा है, लेकिन हाथी के ऊपर हाथी नहीं देखा। नो 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 नो। एक बहरे ने किसी दूसरे बहरे को कहीं से आते हुए देखा और पूछा, बाजार से आ रहे हो? दूसरा बहरा बोला, नहीं, बाजार से आ रहा हूँ। पहला बहरा बोला, ओह, मैंने समझा बाजार से आ रहे हो। एक बार कालू अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ खरीदारी करने निकला। बच्ची ने पपीता देखकर कहा, पापा पपीता खरीद दीजिए। कालू ने कहा, अरे ये कोई पपीता है, ये तो पपीती है। पपीता तो अपने पंजाब में होता है। आगे चलकर बच्ची को संतरा दिखा। बच्ची ने फिर कहा, पापा संतरा खरीद दीजिए। कालू ने फिर वही दोहराया, अरे यह कोई संतरा है, ये तो संतरी है। संतरा तो अपने पंजाब में होता है। कुछ और आगे चलने के बाद बच्ची को केला दिखा। बच्ची ने अब केला खरीदने का आग्रह किया। कालू ने फिर वही रवैया अपनाया और बोले, अरे ये कोई केला है, ये तो केली है। केला तो अपने पंजाब में होता है। इस बार कालू की पत्नी आपे से बाहर हो गई। बोली, चुप रहे बेटी, ये कोई पापा है, ये तो पापी हैं। पापा तो अपने पंजाब में हैं। एक नवविवाहिता को अंग्रेजी सीखने का शौक चर्राया तो पड़ोस में एक मास्टर साहब से अंग्रेजी सीखने लगी। मास्टर साहब ने पहले ही दिन बता दिया कि अपनी बोलचाल में अधिक से अधिक अंग्रेजी का इस्तेमाल करो तो अंग्रेजी जल्दी सीख जाओगी। एक दिन जब पत्नी थोड़ा देर से घर पहुंची तो पति ने झल्लाकर पूछ लिया, अभी तक क्या कर रही थी? पत्नी ने कहा, अरे गुस्सा क्यों होते हो? ऐसे लिखने के बाद मास्टर साहब से करप्शन कराने चली गई थी। नो 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 नो। महीनों तक कसरत करके दारू और दूसरे मसालेदार खाना छोड़ के वजन कम किया। रिश्तेदार साले देख के बोल रहे हैं, इतने कमजोर कैसे दिख रहे हो? टीबी हो गया क्या? साली अपने भोले भाले जीजा जी से, जीजू इतने शरीफ मत रहो, जिंदगी में थोड़े कांड भी कर लो। जीजा, क्यों? साली, क्योंकि बुढ़ापे में गंगा जाकर क्या धोओगे? लड़की रात को 2 बजे तक चैटिंग कर रही थी। एक अनजान लड़के का मैसेज आया, लड़का, आप मेरी फ्रेंड बनेगी? लड़की, हाँ, क्यों नहीं? लड़का, आपका क्या नाम है? लड़की, धारा। लड़का, कौन सी धारा, 144 या 145? पहला दोस्त, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का मतलब क्या होता है? दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा? पहले इसका मतलब बता फिर जा। जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। बंता सिंह बार में बैठे हुए सबको झिला रहे थे कि उनकी ये बहुत पहुँच है और वो सबको जानते हैं। संता सिंह ने सोचा, चलो देखते हैं। उसने बंता सिंह से 10 रुपए की शर्त लगाई कि इस बार में अब जो भी पहला व्यक्ति आएगा वो बंता सिंह को नहीं पहचानता होगा। तभी एक आदमी बार में घुसा और घुसते ही बंता सिंह को देखकर आवाज़ दी, हे बंता सिंह, कैसे हो? शर्त हारने के बाद संता सिंह बोला कि चलो 100 रुपए की शर्त, जो भी सड़क पर पहला व्यक्ति मिलेगा वो तो तुम्हें नहीं जानता होगा। दोनों सड़क पर निकले। एक आदमी पास से गुजरते हुए बोल गया, बंता सिंह, क्या हाल चाल? खींच कर संता सिंह बोला कि शर्तिया अपने प्रधानमंत्री जी तुम्हें नहीं पहचानते होंगे। चलो 1000 रुपए की शर्त। दोनों प्रधानमंत्री निवास पहुँचे।
वहाँ पहुँचते ही वहाँ तैनात सिपाही चिल्लाया, बंता सिंह, तुम्हें पता है ना कि कोई भी इस तरह यहाँ नहीं आ सकता। तभी प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ से निकला। प्रधानमंत्री के सचिव ने चलती गाड़ी से हाथ हिलाकर कहा, ओ बंता सिंह, बड़े दिनों बाद दिखे। संता सिंह का दिमाग खराब। उस पर बंता सिंह बोले, देखो, मैं अभी जाके प्रधानमंत्री के साथ ऊपर उनकी बालकनी में आता हूँ। बंता सिंह कहे अनुसार प्रधानमंत्री के साथ ऊपर बालकनी में नजर आए। उन्होंने नीचे संता सिंह को देखकर हाथ हिलाया और नीचे आए। नीचे आकर देखा कि संता सिंह बेहोश पड़े थे। संता सिंह को होश में लाकर पूछा कि क्यों मुझे प्रधानमंत्री के साथ देखकर बेहोश क्यों हो गए। संता सिंह बोले, नहीं, जब तुम ऊपर थे तो कोई मेरे पीछे से आया और ऊपर इशारा करके पूछा कि ये बंता सिंह बालकनी में किसके साथ खड़ा है। अपराधी, जज साहब, मेरी सजा माफ कर दीजिए। जज, क्यों? क्या तुमने दारू नहीं पी थी? अपराधी, नहीं साहब, मैं पिया हुआ नहीं था, मैं तो पी रहा था। जज, तो फिर ठीक है, तुम्हारी सजा 1 महीने से घटकर 30 दिन कर दी जाती है, बस। किसी शादी में कोई लड़की आपकी तरफ ध्यान से देखे तो इसका गलत अर्थ ना निकाले। लड़की हो सकता है कि वह आपकी प्लेट में रखी आइटम्स को देखकर सोच रही हो, अरे यह आइटम भी है खाने में, मैंने तो लिया ही नहीं। सुहाग रात को ओवर स्मार्ट हस्बैंड लखनवी अंदाज में अपनी दुल्हन से पूछा, इजाजत है? दुल्हन ने जवाब दिया, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया। आपके साथ तो 7 चक्कर लगाए हैं, आप तो फिर भी अपने हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद बोला, पिछली गली में जो गुप्ता जी रहते हैं उनकी बेटी इससे ज्यादा खूबसूरत है। विदेश में सर्दियाँ, ओह गॉड इट इज कोल्ड। और हिंदुस्तान में सर्दियाँ, ओए देख मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। सरकारी बैंक के कर्मचारी बटन ढूंढ ढूंढ कर इतनी स्लो टाइपिंग करते हैं कि कई बार तो बटन खुद चिल्लाकर उठती है कि मैं इधर हूँ, दबा मेरे को। कालू, यार चंपू, ये बताओ अरेंज मैरिज में तलाक कम क्यों होते हैं? चंपू, सिंपल है, जो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते वो तलाक क्या खाक करेंगे। नो 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 नो। कालू का दोस्त पहली बार कालू के घर आया और बोला, ये तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कालू बोला, अब चुप, धीरे से बोलना, बाजू वाली का है, खेलने आया है। ये जो पैर की छोटी उंगली होती है ना, ये टेबल या दरवाजे के टकराने के लिए ही होती है क्या? नो 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 नो। कोई भी फ्रेंड उतना बेस्ट फ्रेंड नहीं होता जितना कि निबंध में जबरदस्ती लिखवाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।